क्या होगा अगर किसी देश की सेना अपने ही देश के सबसे पवित्र धार्मिक स्थल में घुस जाए? गोलियों की आवाज, टैंकों की गर्जना और हजारों मासूम लोग बीच में फंस जाएं। ये कोई फिल्म नहीं है, ये इतिहास है। भारत के इतिहास की सबसे कंट्रोवर्शियल घटनाओं में से एक, जून 1984। एक ऐसा महीना जिसने पूरे देश को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है ऑपरेशन ब्लू स्टार की। 1980 के दशक की शुरुआत। पंजाब का माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। एक तरफ राजनीति थी, दूसरी तरफ बढ़ता हुआ तनाव, और इसी बीच एक नाम तेजी से उभर रहा था, जरनैल सिंह भिंडरानवाले। वो एक धार्मिक नेता थे, लेकिन उनके विचार धीरे धीरे एक आंदोलन में बदलने लगे। कुछ लोग उन्हें हीरो मानते थे, तो कुछ लोग उन्हें खतरा। उनका कहना था कि सिखों को ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन हालात धीरे धीरे बिगड़ते गए। हिंसा बढ़ने लगी, लोग मारे जाने लगे। सरकार के लिए यह एक बड़ा संकट बन चुका था। 1982 के आसपास भिंडरानवाले और उनके समर्थक अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में रहने लगे। ये वही जगह थी जो सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थान मानी जाती है। लेकिन अब ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं रहा, ये एक किले में बदल रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदिर परिसर के अंदर हथियार जमा किए जा रहे थे और उसे मजबूत किया जा रहा था। सरकार के सामने अब एक मुश्किल सवाल था, क्या किया जाए? अगर कुछ नहीं किया गया तो हालात और बिगड़ सकते थे, और अगर कार्रवाई की गई तो धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती थीं। तब भारत की प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी। उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो आज भी बहस का विषय है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। यह एक सैन्य अभियान था जिसका मकसद था मंदिर परिसर में छिपे उग्रवादियों को बाहर निकालना। 1 जून 1984 पहली गोली चली, और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा ऑपरेशन जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया, फोन लाइंस काट दी गईं, ट्रेनें रोक दी गईं, दुनिया से पंजाब को लगभग अलग कर दिया गया। 3 जून हजारों श्रद्धालु मंदिर में मौजूद थे। उन्हें नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। 4 जून की रात सेना ने मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया, और फिर गोलियों की आवाज गूंजने लगी। अंदर से भी जवाबी फायरिंग हो रही थी। अब ये एक सीधा युद्ध बन चुका था। 5 जून की रात सबसे खतरनाक हमला शुरू हुआ। सेना ने टैंक तक इस्तेमाल किए और मंदिर परिसर के अंदर भारी लड़ाई शुरू हो गई। अकाल तख्त, जो सिखों के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्थान है, उसे भारी नुकसान हुआ। दीवारें टूट गईं, गोलियों के निशान हर जगह थे। 6 जून की सुबह सब कुछ बदल चुका था। भिंडरानवाले मारे जा चुके थे और सेना ने परिसर पर नियंत्रण हासिल कर लिया। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन कई रिपोर्ट्स में यह संख्या हजारों तक बताई गई है। इनमें सिर्फ उग्रवादी ही नहीं थे, बल्कि आम श्रद्धालु भी शामिल थे, जो गलत समय पर गलत जगह पर फंस गए। मंदिर के अंदर मौजूद एक लाइब्रेरी भी जल गई, जिसमें इतिहास से जुड़ी अनमोल किताबें थीं। पूरा देश इस घटना से हिल गया। कुछ लोगों ने इसे जरूरी कदम बताया, तो कुछ लोगों ने इसे एक बड़ा अन्याय कहा। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। 31 अक्टूबर 1984 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इसके बाद देश में भयानक दंगे भड़क उठे। हजारों सिखों को मार दिया गया, घर जलाए गए, परिवार बिखर गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, ये एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत की राजनीति, समाज और लोगों के दिलों को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी जब इस घटना का नाम लिया जाता है, तो कुछ लोग इसे जरूरी मानते हैं और कुछ लोग इसे गहरी चोट के रूप में याद करते हैं। सवाल आज भी वही है, क्या यह फैसला सही था, या इसकी कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ी? इतिहास के कुछ सवाल शायद कभी पूरी तरह जवाब नहीं देते, लेकिन उनकी गूंज हमेशा सुनाई देती रहती है।